नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस घटना की जिसने सिर्फ दरभंगा को नहीं बल्कि पूरी राजनीति को हिला कर रख दिया। एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, फिर उसकी हत्या और उसके बाद शहर में भड़का जनाक्रोश। आगजनी, पत्थरबाजी, सड़क जाम और पुलिस से भिड़ंत, ये सब अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया बल्कि ये एक राजनीतिक चुनौती बन चुका है। और इस चुनौती का सीधा केंद्र बन गए हैं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिनकी पहचान आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने खुद इस मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। कहा जा रहा है कि संजय सरावगी ने सम्राट चौधरी से बेहद सख्त लहजे में बात की और उन्हें साफ संकेत दे दिया कि मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि बीजेपी की साख का सवाल बन गया है। दोस्तों, चलिए पहले समझते हैं आखिर दरभंगा में हुआ क्या था। घटना उस वक्त की है जब 3 मासूम बच्चियां तालाब किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक एक दरिंदा वहां आ पहुंचा और तीनों को पकड़ने की कोशिश की। 2 बच्चियां किसी तरह जान बचाकर भाग निकली, लेकिन एक बच्ची उसके हाथ लग गई। आरोपी उसे अंधेरे की ओर ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसकी हत्या कर दी। ये खबर जैसे ही सुबह फैली, पूरे इलाके में आक्रोश की आग भड़क उठी। लोग घरों से निकल गए, सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई। आरोपित के ऑटो को तोड़ दिया गया, उसके पिता की दुकान में आग लगा दी गई, सड़कों पर आगजनी हुई। कायदराबाद चौक से लेकर बेला दुर्गा मंदिर तक माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को काबू में करना आसान नहीं था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और भीड़ के बीच झड़प होने लगी। पत्थर चले, लाठी चली, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, दुकानें टूटी, गाड़ियां जली। दरभंगा का ये इलाका किसी युद्ध के मैदान जैसा दिखने लगा। अब दोस्तों, यहाँ से मामला केवल अपराध तक सीमित नहीं रहा, ये राजनीति के केंद्र में आ गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सीपीआई ने कहा कि इस सरकार में बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। मिथिला मुक्ति मोर्चा ने इसे समाज की आत्मा को झकझोरने वाला घटना बताया। हर तरफ से सवाल उठने लगे, आखिर बिहार की कानून व्यवस्था कहां खड़ी है। और यही से मैदान में उतरे संजय सरावगी। दरभंगा शहर के विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने न सिर्फ इसे अमानवीय बताया बल्कि इसे अपनी विधानसभा क्षेत्र की प्रतिष्ठा से ही जोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले दरभंगा के एसएसपी से बात की, पूरी जानकारी ली और फिर सीधे फोन उठाकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत सामान्य औपचारिक बातचीत नहीं थी। संजय सरावगी का लहजा सख्त था। उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा कि मामला अब किसी फाइल में दबने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल चलाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा की जनता जवाब चाहती है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि संजय सरावगी ने सम्राट चौधरी को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है। ये साफ कर दिया कि अगर इस मामले में कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका सीधा असर सरकार और पार्टी दोनों की छवि पर पड़ेगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सम्राट चौधरी आज खुद को बुलडोजर बाबा की छवि में स्थापित कर चुके हैं। अपराधियों पर सख्ती, अवैध निर्माण पर बुलडोजर और कानून का डर, यही उनकी पहचान बन रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पहचान सिर्फ नारों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी दिखाई देगी। दरभंगा की घटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि मासूम बच्चे की सुरक्षा का है। और जब मामला बच्चों से जुड़ा हो तो जनता का गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। संजय सरावगी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। दरभंगा उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जनता उनसे जवाब मांग रही है। वो जानते हैं कि अगर इस मामले में न्याय नहीं हुआ तो इसका सीधा असर उनकी राजनीतिक साख पर पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ा दिया। दोस्तों, बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे पर हलचल है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, लेकिन इस नीति की असली परीक्षा अब दरभंगा में हो रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, दूसरी तरफ जनता सड़क पर उतर चुकी है और तीसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ये स्थिति सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिलेगी? क्या बुलडोजर बाबा की छवि इस मामले में और भी मजबूत होगी, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? संजय सरावगी ने साफ कहा कि दोषी को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि समाज के भरोसे का सवाल है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों, जनता अब सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई देखना चाहती है, क्योंकि जब एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है तो समाज का हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करता है। दरभंगा की सड़कों पर जो आग दिखी वो सिर्फ गुस्से की नहीं थी, वो भरोसे के टूटने की आग थी। और इस आग को बुझाने के लिए अब सिर्फ पुलिस नहीं, राजनीति को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सम्राट चौधरी के लिए ये वक्त अग्नि परीक्षा का है। अगर उन्होंने इस मामले में तेज और सख्त कार्रवाई की तो उनकी बुलडोजर बाबा वाली छवि और भी मजबूत होगी। लेकिन अगर इसमें देरी हुई तो ये छवि सवालों के घेरे में आ जाएगी। और संजय सरावगी इस पूरे मामले को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इसे अपनी लड़ाई बना लिया। ये लड़ाई सिर्फ अपराध के खिलाफ बल्कि अपनी राजनीति साख के लिए भी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये घटना आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगी। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताएगा, सत्ता पक्ष इसे त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बनाने की कोशिश करेगा और बीच में जनता न्याय की मांग करती रहेगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि दरभंगा की घटना अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक परीक्षा है। परीक्षा सरकार की, परीक्षा गृह मंत्री की और परीक्षा बीजेपी नेतृत्व की। अब देखना यह है क्या संजय सरावगी का दबाव रंग लाता है, क्या सम्राट चौधरी इस चुनौती को स्वीकार कर ठोस कार्रवाई करते हैं, या फिर ये मामला भी राजनीतिक बयानबाजी में उलझ कर रह जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बुलडोजर बाबा इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे? क्या संजय सरावगी की सख्ती से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की खबर नहीं है, समाज की सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी है। आज के लिए इतना ही।